अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। रमज़ान शरीफ का ये महीना अपनी रहमतें जिस तरह बरसा रहा है, आप ये रहमतें इसी तरह समेटते रहें। थोड़े दिन रह गए हैं। हर गुज़रते दिन के साथ रमज़ान का एक दिन ख़त्म हो रहा है और हमारी ज़िंदगियों का भी एक दिन ख़त्म हो रहा है। अल्लाह पाक मुझे और आपको ऐसे कई रमज़ान देखने की नसीब अता फ़रमाए। एक सांस का पता नहीं है, अगले रोज़े का पता नहीं है। कितने ऐसे लोग, कितने ऐसे दोस्त हमारे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। मैं ये वाक़या अक्सर सुना चुका हूँ, पहले भी 2 दफ़ा, शायद आपने सुना है कि नहीं सुना, कि हमारे जो हमाम मस्जिद है जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो 1 महीने के लिए किसी और जगह पे उनका कोई जॉब का अरेंज हुआ, तो वो 1 महीना नहीं आए। तो हमारे बुज़ुर्ग थे अब्दुल वाहिद साहब, जब वो वापस आए तो वो जहाँ पर जूते पहनते हैं मस्जिद में जिस जगह पे, तो वहाँ पे अब्दुल वाहिद साहब, जो वो काफ़ी बीमार थे, 80 साल प्लस की उनकी उम्र थी, तो वो जूते पहन रहे थे। तो उन्होंने इमाम साहब से पूछा कि जी आप तशरीफ़ ले आएँ वापस। तो उन्होंने कहा जी मैं वापस आ गया हूँ जी, तो आप तरावियाँ पढ़ाएँगे, क्योंकि जो इमाम साहब हैं वो हमें तरावियाँ पिछली 4-5 साल से तरावियाँ पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तरावियाँ पढ़ाऊँगा। तो अब्दुल वाहिद साहब ने कहा जी अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप तशरीफ़ लाए हैं। हमारी तरावियाँ पढ़ने वाली ये टेंशन ख़त्म हुई है कि तरावियाँ कैसे पढ़ेंगे। आपको मैं बात बताऊं कि हाफ़िज़ साहब तराबियाँ भी पढ़ा रहे हैं और उस मस्जिद में तराबियाँ भी पढ़ी जा रही हैं, लेकिन अब्दुल वाहिद साहब इस दुनिया में नहीं हैं। उनको शायद पता भी नहीं था कि वो ये शायद तराबियाँ नहीं पढ़ेंगे। ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि हम इस साल भी तराबियाँ पढ़ें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। राय का इजहार करना जो है वो मत भूलें। दोस्तों, पीटीआई ने का एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा जो है वो नाकाम हुआ है कि पीटीआई ने हफ्ता पहले प्रोपोगंडा किया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है और सारा इल्ज़ाम रियासत पर लगा दिया। लेकिन आप देखें ये कितने झूठे और गंदे हैं कि रियासत को भी माफ़ी नहीं देते। अमरीकी वजारत ख़ारजा की उर्दू की तर्जमान मार्गरेट मैकडॉड ने कहा है कि पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतल्लिक अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तर्जमान ने कहा कि सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत वीज़ा प्रोग्राम असर नौ आसानी की जाएगी। हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बहुत सारे ममालिक के लिए है। उन्होंने कहा कि फ़ैसले का मकसद अमेरिका को गैर मुल्की दहशत गर्दों से महफूज रखना है। वीज़ा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुतल्लिका मालूमात का तबादला किया जा रहा है। तर्जमान का कहना है कि सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से ख़ताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था और अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी माशरे का अहम हिस्सा है। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी माशरे का अहम हिस्सा है, सिवाय यूथिये निकाल कर, क्योंकि वहाँ पर एक यूथियों की अच्छी खासी तादाद है। और मज़े की बात है कि वो पढ़े लिखे यूथियों की तादाद है, मतलब जिसमें वो दावा करते हैं कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और वो वहाँ पर आबाद है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप इंतज़ामिया उनको भी बड़ा अहम करार दे रही है। अब यहाँ पर फ़ैसला करें कि पीटीआई मुहब्ब वतन है या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाली कोई भारतीय जमात। अब देखें, किसी पाकिस्तानी जमात को भारतीय जमात कहना इतना आसान नहीं है, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए ये लफ्ज़ बोलने के लिए, कहने के लिए। लेकिन क्या किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर अपने फ़ेल के साथ साबित करती है कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के दुश्मनों के करीब है। वो हर वक्त कोई ना कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रही होती है और वो हर जगह पे ये साबित करती है कि वो पाकिस्तानी नहीं, कोई भारतीय जमात है। अब देखें, जो भारत प्रोपोगंडा कर रहा होता है उसी लाइन को टो करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसको आगे लेके चल रहा होता है। कभी भी कोई भी देख लें, ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला मामला देख लें, आपको क्या लग रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की कोई सियासी जमात है या फिर हिंदुस्तान की जमात है। मतलब जो मगवी हैं जिनको अगवा किया गया उनको छोड़ दिया गया है जी, और कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्द हैं उन्होंने खुद छोड़ दिया है, पाकिस्तानी अफवाज ने उनसे बाजियाब नहीं करवाया। मतलब इस बात की भी वो क्रेडिट पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं देना चाहते कि ये पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों ने उनको रिलीज़ करवाया। कह रहे नहीं 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 नहीं, जवानों ने रिलीज़ नहीं करवाया, दहशत गर्दों ने उनको खुद ही छोड़ दिया, जाओ तुम घर चलो, साड़ा शौक पूरा हो गया, तुहानू अगवा करने वाला। अब देखिए ना, ये लाइन कौन बोल रहा है? हिंदुस्तान की कोई जमात या हिंदुस्तान का मीडिया या हिंदुस्तान का सोशल मीडिया नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एक जमात जो 3.5 साल मुल्क की हुक्मरान रही है और आज भी एक सूबे में उनकी पिछले 3 टनोर से हुकूमत है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बट खैर है, पीटीआई इस वक्त तक मुकम्मल तौर जो है वो हाईजैक हो चुकी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आज कल वाले वी लोग में भी फवाद चौधरी साहब की एक चीज़ को हमने कोट किया था, बट आज फिर उनकी एक बात है, उसी को कोट कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत इस मिशन पर है कि कोई पीटीआई में ना आ पाए।
यानी किसी को आने न देना और जो मौजूद हैं इसको निकालना कैसे है। ये एक साइंस है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने अमली तौर पर इमरान खान को माइनस कर दिया है और इस सिलसिले में वो इक़दाम भी कर चुके हैं। इमरान खान अपनी ही पार्टी के लोगों के हाथों साजिश का शिकार हो गया है और वो समझता है कि इसने जंग जीत ली है। देखें, टेक्निकली तौर पर फवाद चौधरी साहब ये बात ठीक कर रहे हैं। मौजूदा क़यादत जो है किसी नए बंदे को अंदर नहीं आने दे रही और ना वो आना देना चाहती है, और जो उसमें मौजूद हैं जो हल्का सा भी इख्तलाफ करते हैं उनको वो मतलब कि वहाँ से आउट करने के चक्कर में कि उनको पार्टी से ख़त्म किया जाए। फवाद चौधरी साहब जैसे बंदे की पार्टी में जगह क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अब ज़रा बताइए, क्या फवाद चौधरी साहब ने क्या ऐसा इमरान वो आज भी अगर चाहे तो किसी दूसरी जमात में जा सकता है। जाना ज़ाहिर है। फवाद चौधरी का जो टैलेंट है, मैं सिर्फ उसके टैलेंट की बात कर रहा हूँ। वो टीवी पे बोलता है, सामने वाले को चुप करवाता है, तो जिस पार्टी में होगा उस पार्टी का बयानिया लेके चलेगा। और नो डाउट मुशर्रफ के साथ रहे, पीपल्स पार्टी के साथ रहे, फिर इमरान खान के साथ रहे, और आगे भी अगर कहीं जाते हैं तो वो जिस पार्टी, मैं उनकी फिर ये बात कर रहा हूँ, मैं चौधरी साहब के टैलेंट की बात कर रहा हूँ। उनमें ये टैलेंट है कि वो जिस जमात में जाएंगे उसकी वो पूरी पूरी तर्जमानी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर बैठे हुए लोग जिनका इस वक्त कब्ज़ा है वो चौधरी साहब को अंदर नहीं आना दे रहे, क्योंकि उन्होंने अंदरों जाके कुंडी ला ली है। तो जी जमात के जोड़े लोग ने अंदरों जाके कुंडी ला लें तो बाहरों को बंदा ना वड़न दें, तो उस जमात का जो हाल होना है तो सामने ही है। और दूसरी बात जो चौधरी साहब ने कही है कि इन्होंने इमरान खान की सियासत जो है ना वो अपने ही पार्टी के लोगों ने ख़त्म की है, और इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान की सियासत जो है उसको किसी दूसरे ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया, उसको पीपल्स पार्टी या नून लीग ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोगों ने, अपने लोगों ने इमरान खान की सियासत को ख़त्म किया। वो इमरान खान की सियासत को उस कॉर्नर में, उस नुक्कर में ले गए हैं जहाँ पे उन्होंने इमरान खान की सियासत ख़त्म कर दी है। अगर वो थोड़े से अक्लमंद होते, समझाने वाले होते, तो खान साहब शायद अपने लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को जगह बना लेते। लेकिन उनका सोशल मीडिया, उनकी पार्टी जिस तरह लेके वो चल रहे हैं, उनके अपने साथी, अपने लोग, उन्होंने इमरान खान की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है। इस रवैये से इमरान खान कभी पाकिस्तान की सियासत में दाखिल नहीं हो सकते। ना उनको इस मुल्क के जो वोटर हैं वो दाखिल होने देंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट और ना दूसरे इदारे। उसकी रीज़न है कि आप साबित करते हैं अपने हर रवैये से कि आप पाकिस्तान की सियासत को, बल्कि कौन सा ऐसा शोबा है जिसको इमरान खान से तबाह नहीं किया। आपके पैदा हुए बच्चों को इमरान खान साहब ने तबाह कर दिया, आपके कल्चर को तबाह कर दिया है। घरों के अंदर आपने जो फ़र्क़े डाले हैं, जो फ़र्क डाल दिए हैं, जो लड़ाई और झगड़े डाल दिए हैं, उसके बाद कहाँ जगह रहती है। अच्छा जी, पीटीआई में तमाम लोग कंप्रोमाइज़ हैं। इस सब का एक ही मिशन है, कौन अपनी जगह ज़्यादा बनाकर मशहूर होगा, दिहाड़ियाँ लगाएगा। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने वही किया। अदालत ने कहा कि इमरान खान को हफ्ते में 2 दिन मिल सकते हैं, लेकिन बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। अब इमरान खान तो जेल में मुलाकात के लिए बुलाता ही सियासत के लिए है। इस ऑर्डर पर तो सबको मुखालफत करनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने मुखालफत नहीं कहा। सब ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। मतलब जब इमरान खान साहब से मिलेंगे जेल में, इमरान खान साहब जो फुलझड़ियाँ अंदर जेल में छोड़ते हैं, तो वो बाहर आकर अगर आपने बतानी नहीं है लोगों को, या लोगों के साथ वो शेयर नहीं करनी, तो फिर उसके बाद रह क्या जाना है। उसके बाद फिर आपका जेल में इमरान खान साहब से मिलने का फ़ायदा क्या हुआ कि इमरान खान को जेल में मिलना है लेकिन मीडिया टॉक नहीं करनी। और इस पर सब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी मीडिया टॉक करना ही नहीं चाहता, कोई भी इमरान खान की ज़ुबान मीडिया के सामने बोलना ही नहीं चाहता, कोई भी उस चीज़ का वज़न उठाना ही नहीं चाहता। क्योंकि हर वो शख्स जो इमरान खान से मिलने जा रहा है, उसके दिल में, उसके सीने में दिल धड़कता है, वो दिल पाकिस्तानी है। अब ज़ाहिर है पार्टी का लालच है, एमएनए एमपीए का लालच है, लीडर हैं, बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन एंड ऑफ डे पे हैं तो पाकिस्तानी। दुख और तकलीफ तो होता है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो गलत है। तो जब अदालत ने पाबंदी लगा दी है तो सबकी मौजें लगी हैं, लो भाईजान असी कोई गल करनी नहीं। खैर, इमरान खान साहब की अडयाला जेल से सियासत ख़त्म करने का भी इंतज़ाम जल्द होता नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे इंतज़ाम होंगे जो उन्हें हैरान और परेशान करेंगे। बताया जा रहा है कि सोचा जा रहा है कि इमरान खान की इस सियासत को ख़त्म करने के लिए जनूबी पंजाब की किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। ये बहुत पहले भी कहा गया था कि खान साहब को जनूबी पंजाब की तरफ किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि ये इस्लामाबाद से रोज़ आने जाने वाले, जो इस्लामाबाद में ये जो फिर जो एमएनए हैं, जो गौहर साहब हैं, जो बैरिस्टर राजा अकरम साहब हैं, ये फिर हफ्ते में नहीं, फिर ये महीने में और 6-6 महीने के बाद जाया करेंगे कि कौन जाए साहिवाल, कौन जाए मुल्तान, कौन जाएगा मुजफ्फरगढ़ आगे पीछे। तो वो भी एक सोचा जा रहा है। इससे पहले भी हुआ है, कोई कोट लखपत में, कोई अडयाला में, कोई अटक जेल में, कोई मछ जेल में। तो खान साहब के बारे में भी कोई इस किस्म की राय पाई जाती है कि खान साहब को रेस्ट देने के लिए थोड़ा सा इस्लामाबाद से दूर कर दिया जाए। गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें
और अपनी राय का इजहार करें कि इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने वाले उसके दुश्मन हैं या फिर उसके दोस्त हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।